70 साल हो गए हैं पाकिस्तान और इंडिया को अलहदा हुए तकरीबन। तो आज तक हमारे तल्लुकात उनके साथ ठीक क्यों नहीं हो पा रहे? है कि जो इस्लाम को नहीं मानेगा तो उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन मुसलमान है, वो गैर मजहब है, इसलिए हमारा उनको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम नहीं कर तो सकते। हमारा तो जी पाकिस्तानियों का मानना है कि इंडिया पाकिस्तान को तबाही के रास्ते पे ले जा रहा है। इंडिया पाकिस्तान को तबाह करना चाहता है। इंडिया के पास इतना ज़्यादा समय है चुका कि वह पाकिस्तान के लिए सोचता रहता है, भाई हमारे पास कोई समय नहीं है तुम्हारे लिए सोचने का, तुम्हें चाहिए कश्मीर। तुम अपने लोगों से ये नहीं बोलते कि हमें पढ़ाई करवा दो, हमें एजुकेशन दिला दो, तुम्हें कश्मीर चाहिए हर बात पे। कश्मीर को पाकिस्तान में जाना नहीं है। तो दोस्तों पाकिस्तान के लोगों का क्या रिएक्शन है भाई, देखते हैं। उनसे पूछा गया कि क्या सच में इंडिया पाकिस्तान को तबाह करने के पीछे है, तो पाकिस्तान के लोगों को क्या रिएक्शन देते हैं, तो चलिए वीडियो को देख। अली साहब थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा। अच्छा जी, ठीक है। मेरा आज का टॉपिक जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान और इंडिया को अलहदा हुए तकरीबन। तो आज तक हमारे तल्लुकात उनके साथ ठीक क्यों नहीं हो पा रहे? हर हुकूमत आती है वो ये कहती है कि जी तल्लुकात ठीक होने चाहिए, हम तो चाहते हैं तल्लुकात ठीक हो, वो नहीं करना चाहते। वो कहते हैं हम चाहते हैं ठीक हो, वो नहीं करना चाहते। क्या वजह समझते हैं? इधर आ जाएं, आप साथ आ जाएं। क्या वजह समझते हैं? ये वजह यही है कि पहले भी हम नहीं मतलब के रह सके उनके साथ, तो अब हमारे साथ कैसे सेटिंग होगी? अगर हम पहले का मतलब जब इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे रहते थे हम, तो हमारा जो मज़हब ही नहीं है गवारा करता कि हम उनके साथ इकट्ठे रह सकें। यानी हमारा मज़हब ये नहीं कहता कि हम किसी दूसरे मुल्क के साथ, गैर मुस्लिम मुल्क के साथ अच्छे तल्लुकात। नहीं, अगर हमारे तल्लुकात पहले अच्छे होते तो हम पहले उसको क्यों छोड़ के आते? हम क्यों ये अलग होते? ये बात तो ठीक है, लेकिन जब अलहदा हो गए, अब दो भाई जब अलहदा हो जाते हैं या दो लोग एक जगह पे रह रहे हों, वो उधर मसले मसाइल हों, जब अलहदा अलहदा हो जाए फिर तो तल्लुकात अच्छे होने चाहिए कि नहीं? नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, पर ये हमारा ये है कि हम मुसलमान हैं, वो गैर मजहब है, इसलिए हमारा उनको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम नहीं कर सकते। हमारा मज़हब ये कहता है कि हम किसी दूसरे गैर मुस्लिम को बर्दाश्त ना करें। नहीं, हमारा मज़हब तो ये कहता है कि जो इस्लाम को नहीं मानेगा तो उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन मेरे ख्याल से तो हमारा मज़हब ये कहता है कि आप तजारत करें, किसी नॉन मुस्लिम के साथ भी करें। मैं इनसे थोड़ी सी, आप बोलना चाहेंगे? आप खड़े थे क्या सर? माशाल्लाह दाढ़ी भी आपने रखी है। हमारा मज़हब ये कहता है कि किसी नॉन मुस्लिम के साथ या किसी नॉन मुस्लिम कंट्री के साथ तजारत नहीं कर सकते या तल्लुकात अच्छे नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं? हमारा मज़हब इजाज़त देता है, मगर एक लिमिट में देता है ना। लिमिट में देता है, तो इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात क्यों नहीं बेहतर होते? इंडिया इंडिया के साथ इसलिए ताल्लुकात बेहतर नहीं हो पा रहे क्योंकि उन्होंने हमारे मुल्क के ऊपर इतनी ख़िलाफ़ साजिशें की हैं जिसकी वजह से ताल्लुकात बेहतर नहीं किए जा रहे। आप सब के सामने है कि जो हमारे सियासतदान हैं जितने भी अभी गुजरे हैं, जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये क्या इन्होंने हमारे साथ ख़िलाफ़ इंडिया के साथ मिलके हमारे मुल्क के लिए कितनी साजिश। इंडिया के साथ मिलके? इंडिया वो कैसे मिलके? वो इतने इनके स्कैंडल सामने आए, मरीम नवाज शरीफ वगैरह के, ये तजारत मोदी इनके घर आता रहा, सारी चीज़ें हैं। और मुंबई पे हमले में नवाज शरीफ कहता रहा कि इंडिया पाकिस्तान ने मुंबई पे हमले किए हैं। नवाज शरीफ साहब ने? हाँ, इसके बयान अखबारों में सारी रिपोर्ट आई है, सारा कुछ। अस्सलाम वालेकुम, आप बात करेंगे ज़रा 1 मिनट के लिए? आपको कौन सा अच्छा, मेरा रियल टीवी के नाम से चैनल है, तो मुझे बताएं हल क्या है मेरे भाई, इसका क्या हल है? मतलब पोजीशन का हल पूछना चाहता इसलिए कि तल्लुकात अगर आप कह रहे हैं बेहतर होने चाहिए, तजारत होनी चाहिए, जो मसले मसाइल हैं वो बैठ के हल हों एक जगह पे। मैं ये नहीं कहता उन पे बात ना हो, वो बैठ के हल हों, लेकिन आपस में तल्लुकात बेहतर हों। इससे हमारे मुल्क की आवाम का फ़ायदा होगा जब तजारत होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी। अब इमरान खान जो है वो यही तो चाहता है कि पूरी दुनिया से हमारे रिलेशन अच्छे हों, मगर एक लेवल की सतह पे हो, बराबरी की सतह पे हो, ना कि हम वो हमें कोई सहूलत दे तो और हम पे शराइत कड़ी रख दे, जिसकी वजह से वो मुल्क आगे हमारा आपके हालात इस तरह सख्त है। तो अगर कड़ी शराइत रख के सारे मामला तो किसी भी मुल्क से करोगे तो फिर मुल्क और डिफ़ॉल्ट की तरफ ही जाएगा, बल्कि बेहतरी की तरफ आएगा। अब वो यानी कि ये इमरान खान की जो सोच है ये इसको बेहतर है, सोच बेहतर है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आपसे अगर लास्ट में मैं यही पूछूंगा, थोड़ा सा इधर देखिएगा, हमारा फ्रेम इधर का बना है, लास्ट में यही पूछूंगा कि आप एज ए पाकिस्तानी चाहते हैं कि इंडिया के साथ तल्लुकात ठीक हों, ट्रेड के हवाले से, इस हवाले से? जी बिल्कुल चाहता हूँ कि अच्छे हो ताल्लुकात, मगर उस लेवल पे हों कि सफारती और तजारती सारे मामला बैठ के एक लिमिट के अंदर तय हो, कि ना कि पाकिस्तान को उसमें नीचा दिखाया जाए, गिराया जाए, और ना इंडिया को किया जाए। अच्छी बात यह है कि भाई बराबरी की, मैं भी इस हक में हूँ, तल्लुकात हों ज़रूर हों, लेकिन बराबरी की सतह पे हों, और हम चाहे पहल कर लें, क्योंकि पहल करने में अच्छे काम है, पहल करने में कोई बुरी चीज़ नहीं है, बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपका नाम? मंजूर इलाही। ज़ूर इलाही, क्या करते हैं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त। मेरा आज का क्वेश्चन ये है, जिस चीज़ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो टॉपिक ये है कि 75 साल हो गए हैं जब से पाकिस्तान और इंडिया अलहदा हुए हैं, दोनों सेपरेट हुए हैं, तब से हम यही सुनते आए हैं कि हम तल्लुकात बेहतर चाहते हैं, हम भी ये कहते हैं, वहाँ से भी यही कहा जाता है, लेकिन तल्लुकात बेहतर क्यों नहीं हो पा रहे? देखिए, हर तरफ जो होता है बुराई और अच्छाई आती है, ठीक है। इसकी वजह ये है कि कुछ वहाँ पे भी लोग, कुछ सेक्टर्स हैं
ठीक है, कुछ यहाँ पर भी हैं जो ताल्लुकात बेहतर बनाना नहीं चाहते। वो सेक्टर्स को छोड़ें आप साइड पे, हुकूमत अगर चाहती है तो फिर हुकूमत उनके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती? ये अब हुकूमत को इनिशिएटिव लेने चाहिए, स्टेप लेने चाहिए, जिसके थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स करनी चाहिए, ठीक है, जिसके थ्रू ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जंग ही सलूशन है, वहाँ के भी लोग चाहते हैं, यहाँ के भी लोग चाहते हैं ताल्लुकात बेहतर हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ इक़दामात उठाने चाहिए, स्टेप लेने चाहिए। मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर मैं ये कहूँगा कि कैंपेन्स होनी चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए, जिसके लोगों के अंदर शऊर पैदा हो। ऐसे ही है, जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक हमें कोई भी छोटी सी चीज़ पे कोई लड़ा देगा, छोटे से जब भी देखेगा तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं तो मसला ख़राब हो जाएगा। तो पॉजिटिविटी कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, पॉजिटिविटी कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं कि जिस तरह हमारे यहाँ पर अगर आप वहाँ से यहाँ पे विज़िट करने आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह मेहमान नवाज़ होते हैं, आपने काफ़ी वाक़यात सुने होंगे। इसी तरह जब यहाँ से वहाँ जाते हैं तो ये ऊपर से टूरिज़्म के थ्रू भी बड़े मामलात हल हो रहे हैं। तो इसी तरह जब वो वहाँ से यहाँ पे आते हैं तो फीडबैक का एक अच्छा इम्पैक्ट होता है, हमारा इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसके थ्रू हम एक ताल्लुकात बेहतर बना सकते हैं। हाँ जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुराद अली। क्या करते हैं सर? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, ज़बरदस्त। मेरा आज का क्वेश्चन जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि जब से पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए हैं, जितनी भी हुकूमतें आई हैं, ऑलमोस्ट हर हुकूमत, चाहे वो इंडिया से हो चाहे वो पाकिस्तान की हो, हर हुकूमत ने यही बोला है कि हम तल्लुकात अच्छे चाहते हैं, तल्लुकात आपस में अच्छे चाहते हैं। फिर आज तक तल्लुकात अच्छे क्यों नहीं हुए, क्या वजह समझते हैं? इसकी वजह हुकूमतें तो कोशिश करती हैं कि हालात अच्छे हों, हर हुकूमत की कोशिश होती है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स अनासर होते हैं जो इनकी ऐसे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या वजह है जो हुकूमत जिन पे काबू नहीं कर पाई, ना इधर की ना उधर की? पाकिस्तान के भी दुश्मन होते हैं, वो इंडिया के भी दुश्मन होते हैं, दोनों साइड से। वो कौन लोग हैं और कैसे लोग हैं? पसंद कह लें, मजहबी लोग कह लें, रिजेक्ट लोग जो हैं वो इस तरह के होते हैं। तो इसके अलावा कोई और इशू आपको लगता है कि यार ये इशू है, इसके मेन इशू तो कश्मीर का है हमारा ना, अच्छा, वो जब तक वो हल नहीं होता है ना तो बहुत मुश्किल है कोई चीज़ हल हो जाए। देखें आपने बात ठीक की है, क्योंकि दोनों तरफ कश्मीर को लेकर बड़ा एक वो लगाव पाया जाता है। वो कहते हैं कश्मीर हमारा है, हम कहते हैं कश्मीर हमारा है, ठीक है। लेकिन ऐसे ही चाइना और इंडिया की बात कीजिए, उनके दरमियान में भी एक एरिया है लद्दाख का, उधर भी वो यही कहते हैं, वो कहते हैं हमारा, वो कहते हैं हमारा, लेकिन ट्रेड चल रही है। मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि इशू को बैठ के हल कर। हाँ जी, नहीं ट्रेड चलती रहे, ट्रेड तो चलती रहे, कल मसला भी हल हो सकता है। कोई ट्रेड तल्लुकात बेहतर होंगे, क्या पता आपस में खुद ही ख्याल आ ट्रेड बंद नहीं होनी चाहिए, ट्रेड उससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जाए। कि किसकी तरफ से ज़्यादा जोन साहब को लगता है कि वहाँ से ज़्यादा तनाव आता है, यहाँ से ज़्यादा तनाव आता है, तल्लुकात किसकी वजह से नहीं ठीक? तो वहाँ से ज़्यादा आता है। हमारी हुकूमतों ने बड़ी कोशिश की है। वहाँ की वो तो कुछ टाइम पहले मोदी ने जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ये भी, मुखलिस नहीं है इस मामले में। वो मुखलिस नहीं कैसे किया, कोई एक लॉजिक बताएं। मैं चाहता हूँ जो भी बात हो लॉजिक के साथ हो। ये है कि वो ऊपर से बातें करते हैं, अंदर खाते दूसरे काम होते हैं उनके। ऊपर से सिर्फ बातें ऊपर से बातें और अंदर से कुछ और बात कोई ऐसी बात जो उन्होंने ऐसा कहा और फिर ज़हन में नहीं है, लेकिन काफ़ी होते रहे हैं, काफ़ी सारे। ज़हन में नहीं। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका नाम? रहमतुल्लाह। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ सरकारी एज ए सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड, आप एज ए सिक्योरिटी गार्ड जॉब करते हैं। मेरा आज का टॉपिक ये है कि 75 साल हो गए हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, तल्लुकात आज तक क्यों नहीं बेहतर हो पाए। जब भी कोई हुकूमत आती है, चाहे वो पाकिस्तान में आए चाहे इंडिया में आए, वो यही कहते हैं कि हम चाहते हैं तल्लुकात बेहतर हो, हम चाहते हैं, वो कहते हैं या पाकिस्तान की तरफ से नहीं तल्लुकात बेहतर होते, हम कहते हैं कि इंडिया की तरफ से तल्लुकात नहीं बेहतर होते। आखिर आपको क्या लगता है एज ए पाकिस्तानी, आपको क्या लगता है कहाँ से तल्लुकात नहीं बेहतर होते और क्या वजह? सर ये बात ये है कि ये दोनों मुल्क आपस में बैठ के कंप्रोमाइज़ करें, पाकिस्तान और इंडिया एक टेबल पे बैठ के बात करें। 70 साल से ये मसला हल नहीं होया, कश्मीर का मसला 70 साल से हल नहीं हुआ, तो ये जब तक कुछ आपस में बैठ के बात नहीं करेंगे ये मसला हल नहीं होगा। और पाकिस्तान की और इंडिया की तजारत बहाल होनी चाहिए। तजारत तो बहाल होनी चाहिए, मैं भी काफ़ी हद तक ये इसके हक में हूँ कि होना चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ आखिर इशू क्या है, वजह क्या है, क्यों हम भी चाहते हैं कि अच्छे तल्लुकात हों, वो भी चाहते होंगे, मैं भी। ये इनको दोनों मुल्कों को आपस में बैठ के वजह क्या है? वजह इनको हमारे पाकिस्तान के सरबराह और इंडिया के इनको पता होना चाहिए ये क्यों नहीं हो रही, वजह इनको होना चाहिए इसका। हाँ जी। तो जी पाकिस्तानियों का मानना है कि इंडिया पाकिस्तान को तबाह करने वाला है और इंडिया पाकिस्तान को तबाह करने के पीछे कुछ भी कर सकता है। भाई क्या हमारे पास इतना फालतू टाइम है कि एक बर्बाद चीज़ को बर्बाद करने की सोचेंगे हम, एक फूटे हुए बर्तन को और फोड़ेंगे हम? हमें पता है फूटा पड़ा भाई निकल जाएगा तुम्हारा पानी धीरे धीरे। कब ये सोच बदलेगी इन पाकिस्तानियों की भाई, कब इनकी मानसिकता बदलेगी, कब? मैं ये इंटरव्यू देखता हूँ भाई, मुझे कोई बंदा ही नहीं दिखता भाई मैं गवर्नमेंट जॉब पे हूँ, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, कोई किसी को बोलने की तमीज़ नहीं है, कोई ऐसा नहीं मिलता भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई नहीं मिलेगा। क्या ये
ऐसा ही हाल है पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई का। ये कहते रहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की रिलेशन कब सुधरेंगे। ये जब सुधरेंगे जब पाकिस्तान पढ़ लिख लेगा, इनमें थोड़ी बुद्धि आ जाएगी, थोड़ा दिमाग आ जाएगा, सोचने की क्षमता होगी। क्योंकि यार मोस्टली मैंने देखा है कि ये जो पाकिस्तान के लोग बुरी बुरी बातें करते हैं इंडिया के खिलाफ, उसमें मोस्टली वही लोग हैं जो कि मदरसों में पढ़ते हैं, अनपढ़ हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना प्रॉपर नॉलेज नहीं है। उन्हें ये नहीं पता जिसको हम गालियाँ दे रहे हैं वो किस लेवल पर जा चुका है, जिसको हम बुरा बुला कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं बहुत बेकार है और उसने इतनी तरक्की कर ली। लेकिन जो पढ़ा लिखा इंसान होता है वो एक बार इंडिया की बुराई करने से पहले सोच लेता है, मतलब वो अपने गिरेबान में झांक लेता है। ये गरीब नहीं झांकता है। तो पाकिस्तान को अगर तरक्की करनी है, इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं, तो भाई पहले तुम्हें अपना एजुकेशन अच्छा करना पड़ेगा। 5 साल, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 5 साल अपने एजुकेशन को अच्छा कर लो। अरे इंडियन टीचर्स की वीडियो यूट्यूब पे पढ़िए भाई, वो पढ़ा लो उनको, अपनी बुक्स मत खुलवाओ, टीवी स्क्रीन लगाओ क्लासेज में। अरे इंडियन जो टीचर है उनकी पढ़ा दो, मस्त बता रहा हूँ भाई, मस्त तुम्हारा देश तरक्की करेगा। ठीक है, बाकी तो भाई सलाह आपको हमारे कमेंट में व्यूअर्स देंगे। तो आप लोगों से यार एक दुआ करता हूँ, मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि पाकिस्तानियों को सलाह दे दो आप, ताकि एक जो है एक इंजेक्शन, सच्चाई का इंजेक्शन इनको लग जाए और ये कुछ अच्छा कर ले अपने देश के लिए और बुरा बोलना छोड़ दे इंडिया को। वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।